नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनके कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर इस वक्त की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि उनकी सेहत ठीक है, इस बाबत जानकारी उन्होंने खुद साझा की है। बड़ी खबर इस वक्त की, अमित शाह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बारे में जानकारी दी है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग बीते कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच कराएं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अमित शाह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद से ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है और साथ ही अपने संपर्क में आने वाले लोगों से आइसोलेट होने और जांच कराने की भी बात कही है। बड़ी खबर इस वक्त की, गृह मंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच कराएं। तो ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी है। दिल्ली से हमारे सहयोगी ऋषिकेश जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि और इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है। जी ऋषिकेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव। जी देखिए, बिल्कुल इसके पहले भी एक बार अफवाह उड़ी थी कि क्या देश के गृह मंत्री खुद के आइसोलेशन में है, लेकिन आज उन्होंने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लक्षण उनमें जरूर पाए गए हैं और उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। एम्स संभवतः वो अस्पताल जाएंगे और वहां अपना इलाज कराएंगे। लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी है और कहा कि जो लोग भी हमारे संपर्क में आए हैं, जो अधिकारी हैं, जो नेता रहे हैं, वो खुद का टेस्ट कराएं, आइसोलेशन में रहें। और उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो एक निश्चित तौर पर जब संक्रमण का खतरा दिल्ली में, रिकवरी रेट तकरीबन 90% के आसपास है और दिल्ली में संक्रमण बहुत हद तक रुक गया था। जब केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि तकरीबन जुलाई के आखिरी तक 5 लाख कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन अब वो तादाद बिल्कुल रुक गई है और काफी बड़ा योगदान रहा था। जितने भी अस्पताल थे, चाहे वो दिल्ली सरकार के हों या केंद्र सरकार के हों, सब जगह पर घूम घूम कर खास करके अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री मुआयना किया था। एक 10,000 बेड का अस्पताल बनवाया था। जगह जगह पर वो घूम रहे थे, पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसका मतलब साफ है कि अगले 11 दिनों तक वो आइसोलेशन में रहेंगे, अस्पताल में वो एडमिट हो रहे हैं और जब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाएगी तब फिर वो अपने घर पे रहेंगे। ऋषिकेश, ऐसे में यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमित शाह पूरे देश की स्थिति पर नजर बनाए हुए थे, लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे, कहां क्या खामी है उसे दूर करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो क्या कोरोना के खिलाफ जो भारत लड़ाई लड़ रहा है, अमित शाह के नहीं रहने से कुछ प्रभावित होगा या फिर कोई और मौजूद है उनकी जगह लेने को और ये पूरा कामकाज संभाल लेने को? देखिए, चूंकि एक सिस्टम बना होता है और कोरोना को लेकर के दिल्ली में जिस तरीके से है तौबा मची थी, वो है तौबा खुद अमित शाह ने खत्म किया था। और क्योंकि जो डिप्टी सीएम और लगातार दिल्ली सरकार कह रही थी कि हालत बेकाबू है, और सही बात है कि हालत बेकाबू थे। तकरीबन रोज 3,000 4,000 यहाँ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे थे। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने एक प्रयोग किया। जितने भी बीजेपी के खास करके दिल्ली में जो वार्ड पार्षद थे, जिसकी तादाद बड़ी है, सब लोगों को कहा गया कि बूथ लेवल पर आप जांच करवाइए, शिविर लगवाइए। आम आदमी पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक है वो लगातार लगा रहा। दिल्ली के अस्पताल, केंद्रीय अस्पताल, सब लोगों ने कोशिश की और देखिए टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा कराए गए। रहा सवाल गृह मंत्रालय का, तो
उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी कि वो आइसोलेशन में जरूर है, लेकिन वो काम करते रहेंगे, क्योंकि एक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, और वो बकायदा काम करता रहता है। तो इस बात की कोई घबराहट जैसी स्थिति नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर केयर टेकर जैसा होगा और कोई होम मिनिस्ट्री का काम संभालेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल प्रक्रिया है। और दिल्ली में जो कहीं भी जांच हो रहा है, बहुत सारे ऐसे जांच में पॉजिटिव केसेस मिले हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है, उनको कोई कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, बावजूद वो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। तो अमित शाह गृह मंत्री का जो सिम्टम है वो कमोबेश उसी से मिलता जुलता कहा जा रहा है। लेकिन चूंकि गृह मंत्री शुगर के पेशेंट रहे हैं और कई सालों से रहे हैं, और उसको लेकर उनका क्रमवार दवाइयां चलती रही है, तो ये जरूर है कि उन्हें खास करके एक एहतियात के तौर पर रखना है। चूंकि गृह मंत्री हैं, एक प्रोटोकॉल है, तो अस्पताल में वो जरूर भर्ती हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे कोई है तौबा मचेगी या फिर गृह मंत्रालय में कोई दूसरे व्यक्ति को जगह लेने की जरूरत है। वो अभी भी उनका ऋषिकेश, एक और महत्वपूर्ण जानकारी चाहेंगे। कई बैठकों में उच्च स्तरीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी और कई कैबिनेट सदस्यों के साथ भी गृह मंत्री की बैठक हुई है हाल के कुछ दिनों में, तो क्या सबकी अब जांच फिर से होगी? देखिए, फिर से जांच होगी या नहीं होगी ये बात का विषय है, लेकिन 5 तारीख को जो राम जन्मभूमि में जाने वाले थे प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह वहां भूमि पूजन के लिए, अब वो नहीं जा पाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो सबसे बड़ा प्रभाव इसी बात को लेकर है। रहा सवाल चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के काफी कोशिशें हो रही है, लेकिन जो भी हाल के दिनों में आए हैं वो खुद को कोरोना का टेस्टिंग होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है और उनका मेडिकल चेकअप रेगुलर रूटीन वर्क है, और सुरक्षा की दृष्टि से अगर ऐसा होता भी है तो वो चीजें बाहर नहीं की जाती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल होता है प्रधानमंत्री का किसी भी इस तरीके के हेल्थ को लेकर के। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से जो पहला प्रभाव होगा वो 5 तारीख को अयोध्या में जो राम मंदिर का भूमि पूजन है, जिसमें गृह मंत्री को जाना था, अब वो नहीं जा पाएंगे, ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है। जो संकेत है, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, क्या उनमें लक्षण है नहीं है, ये थोड़ा इंतजार करें, जब पता चलेगा। अभी तो सिर्फ पुष्टि हुई है और खुद गृह मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और जितने भी लोग हैं आइसोलेशन में रहे और खुद की जांच कराएं। तो निश्चित तौर पर एक कॉल हिस्ट्री जरूर निकाली जा रही होगी, ट्रैवल हिस्ट्री जरूर निकाली जा रही होगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की ऐसी बैठक थी, बहुत सारे गृह मंत्रालय में ऐसी बैठकें होती थी, प्रधानमंत्री के कार्यालय पीएमओ के कुछ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री की बैठकें होती थी। तो उन सब चीजों को लेकर जांच जरूर होगा, और दिल्ली में बड़े लेवल पर जांच कराए जा रहे हैं, न केवल बड़े अधिकारियों का, बड़े कार्यालयों का, बल्कि बूथ वाइज जितने भी बूथ हैं दिल्ली में अलग अलग जगहों पे, उन बूथों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इसीलिए देखिए कि दिल्ली में संक्रमण का जो खतरा था वो बहुत हद तक रुक गया, रिकवरी रेट 90% के आसपास हो गई। तो ये और इसमें बड़ी भूमिका अमित शाह की रही है, जब उन्होंने इसको लेकर के तमाम कोर कमेटी की बैठक गठन की, WHO के साथ उनका कंसर्निंग रहा, जो खास करके UTR स्टेट है उनके जो पदस्थापित अधिकारी थे उनको विशेष कोरोना में टीम में लगाया गया, अलग अलग डिपुटेशन किए गए। तो इन सब कामों को खुद रोकने में महारत हासिल एक बड़ा खास करके इनके पक्ष में जाता है। तो लगता नहीं है कि अमित शाह के लिए कोई ये नई बात होगी, वो जल्द ही इससे स्वस्थ होकर निकलेंगे, निगेटिव होकर निकलेंगे और फिर अपने दैनिक कामकाज में लगेंगे। बिल्कुल, ये जरूर है कि वो पॉजिटिव हैं और एहतियात के तौर पर अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं। जी ऋषिकेश, लक्षणों की जहां तक बात है, अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाए और फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो लक्षण कुछ न कुछ दिख रहे हैं उनमें, यानी कि वो एसिम्प्टोमेटिक मरीजों में से नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो सबसे परेशानी की बात है वो सिर्फ ये है कि वो शुगर के पेशेंट हैं, और जो कोरोना का आप देखेंगे कि प्रभाव जिनके पास ज्यादा जो डायबिटीज की बीमारियां हैं, जिनके पास या जिन्हें दमा या अस्थमा जैसी कोई रोग है, या फिर जिन्हें कोई ज्यादा संक्रमण है, उनको ज्यादा परेशान कर रहा है बीमारी। और उन्हें देखिए फिर आइसोलेशन के बाद अगर जरूरत पड़ रहा है तो वेंटिलेटर के बाद फिर ICU और फिर आगे की जो प्रक्रिया है। तो अभी कोई डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि वेंटिलेटर पर लायक वो नहीं है, ICU जैसा कोई चीज नहीं है। हाँ, एक जरूर है कि जो कि शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज मरीज हैं,
और उस पे वो एहतियात बरतते रहे हैं, खान पान से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर। तो अब थोड़ा इंतजार करें, जब मेडिकल बुलेटिन जारी होगा या डॉक्टरों की तरफ से क्या कहा जाता है तब कुछ स्पष्टता आएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ फॉली प्रथम दृष्टया इंफॉर्मेशन है कि देश के गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं और उनमें कुछ शुरुआती लक्षण है। शुरुआती लक्षण का मतलब होता है खांसी, बुखार, तो ये सामान्य और सीजनल लक्षण भी कहे जा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव है तो इनकी रिपोर्ट, चूंकि कम से कम 7 या 8 दिन जो WHO का गाइडलाइन है वो रखना होता है, और फिर अगले 3 दिन यानी कि 72 घंटे में इसकी जांच होती है और फिर उसमें स्पष्ट होता है कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इंतजार करें, अभी सिर्फ शुरुआती लक्षण के आधार पर ये पॉजिटिव हुए हैं और उम्मीद कर रहा है देश कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर बाहर निकले। बिल्कुल, धन्यवाद ऋषिकेश इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो स्थिति ये है कि अमित शाह हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, हालांकि शुरुआती लक्षण दिखे हैं, उनकी तबीयत ठीक है, इस बारे में उन्होंने जानकारी दी है अपने ट्वीट में खुद से, और अब देश भर से उनके जल्द स्वस्थ होने की लोग कामना कर रहे हैं।